मगर रहमतुल्लिल आलमीन ने आवाज दी। वो लंका दहन हुआ था, वो उस दौर की बात है। मैं सबको क्षमा करता हूं, मक्का दहन नहीं होगा। वो धर्म जो दया का समंदर हो, वो धर्म जो दया का धर्म हो, क्षमा का धर्म हो, जो धर्म लोगों को अपनाने का धर्म हो, मिटाने का धर्म हो, उस धर्म पर हम सऊदियों को कलंक लगाने नहीं देंगे। ये भाइयों, अरब के राजा का इस्लाम नहीं, अजमेर के ख्वाजा का इस्लाम है। भारत की धरती पर हम आध्यात्मिक शुद्धता के साथ और अपनी पवित्र मानसिकता के साथ हम मज़ारों दरगाहों से जुड़े होंगे। प्रशासन को चाहिए कि वो इसी तीसरे पर नजर रखे। हां, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जब कभी सच्चा सही आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो उसका सऊदी विचार से संबंध जरूर है। तो सऊदी विचार से भी बचो, संघ परिवार से भी बचो, और वो धर्म वालों के अंतर्गत और अच्छा के अनुकूल ग्रहण करो। इस्लाम नबी की मर्जी से, वेदांत की मर्जी पे चलो, कुरान की मर्जी पे चलो, इंजील की मर्जी पे चलो, गुरु ग्रंथ की मर्जी पे चलो। तुम अलग तो हो जाओगे मगर आतंकवादी नहीं होगे, उग्रवादी नहीं होगे, सांप्रदायिक नहीं होगे, संकीर्णता तुम में नहीं होगी, क्षेत्रवादी तुम में नहीं होगा, जात पात का फिर भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा। अब मौलवी अब्दुल बशर पकड़े रहे, शाही इमाम बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं, बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं। सरायवीर में पकड़े रहे, बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं, बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं। अबे सारे मुसलमानों को बेगुनाह हम कहेंगे, हिंदुओं को बेगुनाह स्वामी जी कहेंगे, तो क्या फरिश्ते आके आतंकवाद फैला रहे हैं? अबे समस्या को हिंदू मुस्लिम की अलग से क्यों देखते हो? अब देखिए, प्रज्ञा ठाकुर, मैंने नहीं पकड़ा ना, मेरे बाप ने पकड़ा ना आपने पकड़ा, जिम्मेदार ने पकड़ा, जिसने कभी मुसलमानों को पकड़ा था उसने मुसलमानों को भी पकड़ा, उसने हिंदुओं को भी पकड़ा। जब मुसलमानों को पकड़ा तो अहमद बुखारी बोलने लगे बेगुनाह पकड़ी जाए, नहीं बेगुनाह पकड़ी जाए। और जब शादी को पकड़ा तो वेटिंग प्राइम मिनिस्टर, इंतजार में बूढ़े हो गए। करकरे की इंक्वायरी होनी चाहिए। हेमंत करकरे ने दबाव में किया है, राजनीतिक दबाव में किया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अडवाणी जी कहते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ले भैया, करकरे ही की इंक्वायरी। और जब देश पर उसने अपनी जान दे दी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लाज बचा ली, तो बकौल स्वामी जी 1 करोड़ रुपए लेके जा रहे। अबे तू जिंदा ईमानदार पसंद नहीं करता क्या? ईमानदार के मरने पर बड़ी खुशी होती है। बंबई का हमला कई कोण लिए हुए है, दृष्टि का कई कोण बंबई के हमले में। आप कहेंगे ना यार अक्षरधाम पे हमला हुआ है, इतना जोश नहीं था, पूरे हिंदू मुसलमान इकट्ठा खड़े नहीं हुए थे। अक्षरधाम पे हुआ, लोकतंत्र का मंदिर पर बम ब्लास्ट हो गया, पार्लियामेंट के सामने हो गया, लोग खड़े नहीं हुए। ये बंबई में क्या रखा है? ये बंबई के लिए तो बताऊं, ये बम रख के बाहर जाने वाले भगौड़े हमें जगा न सके। जब इन्होंने मुकाबला किया है डटकर, नियर अबाउट 60 आवर्स, 2-2 आदमी 60 घंटे हमारे फौज को फंसा के रखे। और इसमें कई कौन है? नंबर 1, इस हमले में ताज ओबराय शेनाटल को चुना गया
ताकि विदेशों को यह संदेश दिया जा सके कि भारत में इन्वेस्टमेंट सुरक्षित नहीं है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को तरक्की से रोकना एक उद्देश्य। ये पाकिस्तान से भाड़े के टट्टू आए, इसमें कोई संदेह नहीं। पाकिस्तान तो अपना माल अमेरिका के हाथ पहले ही से बेच रहा है। 10-10 हजार पर एक आदमी को अमेरिका वो ऐसे ही पहले ही से भेज रहा था जब मुशर्रफ थे। सवाल यह है कि ये 5 स्टार 7 स्टार होटल पर हमला करने का मतलब ताकि अर्थव्यवस्था यहां पर लड़खड़ा जाए। दूसरे, इसमें यहूदियों को बेगुनाह मारने की चेष्टा, नरिमान हाउस में मजहबी रहनुमा को, यहूदियों के मजहबी रहनुमा को उसकी बीवी के साथ मारना, 6 यहूदियों को बेगुनाह मारना, उन तत्वों को हौसला बढ़ा रहा है जो यहूदी विरोधी है। तो दूसरा कोण यह भी है कि इसमें यहूदी विरोध भी है और हमारे यहां अर्थव्यवस्था का विरोध भी है। और तीसरा ये कि उसमें हमारे अफसरान में एक ऑफिसर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और उस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट से डी कंपनी, बल्कि हर कंपनी, बल्कि सारे क्रिमिनल्स हिलते थे, डरते थे। उसके मरने से इन्हें रिलीफ मिला। तीसरे, करकरे साहब जो हिंदू मुसलमानों में छुपे हुए आतंकियों को मुसलमानों में से भी पकड़ रहे थे, हिंदुओं में से भी पकड़ रहे थे और धर्म से जोड़े भी गए। उन्होंने मौलवी को भी पकड़ा, साध्वी को भी पकड़ा। तो साध्वी को बचाने के लिए इसका मरना भी तो जरूरी था। मैं ये नहीं कहता कि इसीलिए मारे गए, मगर मैं ये कह रहा हूं किसकी किसकी मौत से किसको किसको लाभ हुआ। नुकसान तो देश का हुआ, देखना लाभ किसे हुआ। तो भारत तरक्की न करे अर्थव्यवस्था में, चीन को लाभ, लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, चाइना को लाभ, यहूदियों को मारो, सऊदियों को लाभ। आजकल ताल्लुकात खराब चल रहे हैं, अल्लाह करे बंटवारा हो जाए तब समझाना आसान हो जाएगा। स्पेशलिस्ट इनकाउंटर को मारने में मार्सिया का लाभ, करकरे के मरने में, जान देने में आतंकवादियों का लाभ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान से भाड़े के स्पेशलिस्ट कम खर्चे में 10 को तैयार करके लाए हों और लोकल सहयोग से अपने अपने टारगेट को सबने चुना हो। अगर यहां के लोगों का टारगेट है और मारने वाले पाकिस्तान से आए हैं, अरे तेरे पास पैसा हो अमेरिका की तरह तो अफगानिस्तान में तू तो जिसकी सेना चाहे भेजवा दे, ताकत होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ स्पष्ट ये है कि तुम उन तमाम संगठनों से मुसलमानों अपने को दूर रखो, चाहे उसका नाम जमात इस्लामी हो, चाहे उसका नाम तबलीगी जमात हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे गैर मुकल्लिद हो, जिनकी धार्मिक विचारधारा सऊदी विचार से जुड़ी मिलेगी। यह खतरनाक है हमारे देश के लिए, खतरनाक है हमारे चरित्र के लिए। और हिंदू भाइयों से अपील है, आप सनातनी बनकर खूब मजे से पूजा करो, मन की शांति के लिए, आध्यात्मिक तरक्की के लिए, और अपने को मुराकबा है, मुहासबा है, सेल्फ ऑडिट है और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के जितने मेथड्स है सब अपनाइए। आप अपने धर्म के अनुकूल रहिए। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तेरा धर्म तेरे लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है, इसमें नो टेंशन है, नो टॉर्चर है। लेकिन किसी ऐसे नए विचार को स्वीकार हिंदू भाई न करें जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि साध्वी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेता रह चुकी हैं और यह संघ परिवार का अंग है। और पूरे उड़ीसा में और यहां गुजरात में भी जो चर्चों पर, गिरजाघरों पर ईसाइयों पर हमला हुआ, उसमें बजरंग दल का खुला हाथ है। ऐसे लोगों से बचकर
तो मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेते हो तो अपनी मर्यादा